नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। गढ़वा जिले में पिछले 3-4 दिनों से आदिवासियों के जमीन कब्जा के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा भाजपा एक दूसरे के आमने सामने है तथा खुद को आदिवासियों का हितैषी बनने की दोनों पार्टियों में होड़ मची है। इसके पहले कि मैं इस पूरे प्रकरण वाकया का आपके बीच चर्चा करूं, पहले यहाँ यह बता देना चाहूँगा कि दरअसल गढ़वा जिले के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रामकंडा प्रखंड के उदयपुर पंचायत के सबेना गांव में मुंडा परिवार रहता है। मुंडा परिवार के लोगों ने पूर्व विधायक तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी से उस इलाके में दौरे के क्रम में शिकायत की कि उनके 7 एकड़ जमीन को मुखियापति तथा झामुमो नेता राजकिशोर यादव के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। उस ग्रामीणों की उस शिकायत के बाद पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ग्रामीणों के साथ उनकी समस्या के समाधान के उद्देश्य से जिला मुख्यालय गढ़वा में उपायुक्त से मिलने पहुंचे। जिस समय ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक श्री तिवारी समाहरणालय में उपायुक्त से मिलने पहुंचे, उस समय वहां पर ग्रामीण उपायुक्त मौजूद नहीं थे। लिहाजा उन्होंने उपायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में उप विकास आयुक्त गढ़वा को पशुपति नाथ मिश्रा को ग्रामीणों की शिकायत का आवेदन सौंपा। ग्रामीणों के साथ उन्होंने पूरी वाकया से जिला प्रशासन को टीडीसी के माध्यम से जानकारी दी तथा मांग किया गया कि उक्त जमीन को राजकिशोर यादव से मुक्त कराया जाए। यहीं से बवाल शुरू हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह बात रास नहीं आई और दूसरे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जैसे ही समाचार पत्रों में जिस दिन शिकायत सामने आया, समाचार पत्रों में मामला सामने आया, इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया। विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजकिशोर यादव के द्वारा उक्त जमीन दावा किया गया कि दरअसल उक्त जमीन उन्होंने खरीदी है, उसका किवाला दिखाया गया और शहर के एक बड़े होटल में, होटल पद्मावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधिवत यह जानकारी देने की कोशिश की गई और पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए झामुमो की ओर से पूरे मामले को पलटने की कोशिश की गई। यह जताने का प्रयास किया गया कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है जानबूझकर झूठा आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में पत्रकार वार्ता के दौरान कई तरह के आरोप श्री तिवारी पर ही लगा दिए गए। लेकिन यह बात अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यह बात गौर करने वाली है कि आखिर वास्तविकता क्या है और इस पूरे मामले में मामला जब इतनी बड़ी है कि आदिवासी मुंडा परिवार के 7 एकड़ जमीन पर अभी मैं यह कह सकता हूं कि कथित रूप से राजकिशोर यादव ने कब्जा कर लिया है, तो आखिर जिला प्रशासन इस बड़े विवाद को जमीन पर जाकर के क्यों नहीं सुलझा देती है। यह सारा मौका जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया। ठीक है, झामुमो का ही सही मान लें कि सत्येंद्र नाथ तिवारी इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो सत्येंद्र नाथ तिवारी के साथ गांव के उतने लोग उपायुक्त से मिलने गढ़वा शिकायत करने कैसे आ गए। उपायुक्त नहीं रहने की स्थिति में विकास आयुक्त से पूरे वाकया क्यों बताया। आदिवासी मुंडा परिवार के लोग के संदर्भ में यह आम धारणा है, लोगों के बीच में यह विश्वास रहता है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ज़्यादा इनके मन में झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं रहती है।
ऐसे में रामकंडा के जिस बसाने गांव की चर्चा किया जा रहा है, उस पिछड़े इलाके से जिला मुख्यालय गढ़वा में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर वे लोग शिकायत करने आए। उनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। तो यह मामला कम से कम जिला प्रशासन के लिए जांच का तो विषय था, किंतु इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जिला प्रशासन पूरे मामले में मौन है। जिला प्रशासन का मौन धारण करना भी अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर जब मामला इतना बड़ा है, इसलिए कि जहां एक ओर झामुमो की ओर से इस पूरे मामले को राजकिशोर यादव को सामने ला करके यह कोशिश जताने का कोशिश किया जा रहा है कि दरअसल वह जमीन उनका खरीदा हुआ है। झामुमो के को बदनाम करने के लिए, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को बदनाम करने के लिए सत्येंद्र नाथ तिवारी जानबूझकर इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और राजकिशोर यादव के माध्यम से कंधे पर बंदूक रख करके वो मंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस मामले में कल ग्रामीणों ने भी एक बैठक विधिवत की और बैठक कर इस पूरे प्रकरण में जो आरोप लगाया है, इस पर जिला प्रशासन को गौर करने की जरूरत है। अब कम से कम गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पहले तो सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन्हें यदि थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि सत्येंद्र नाथ तिवारी के बहकावे में ग्रामीण जिला मुख्यालय गढ़वा में उपायुक्त से शिकायत करने आए, किंतु कल जो ग्रामीणों ने वहां विधिवत बैठक कर यह आरोप लगाया कि राजकिशोर यादव जो हैं वह पूरी तरह से गलत फरेब कागज दिखा करके, दूसरे जमीन का किवाड़ा दिखा करके और पूरा मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंडा परिवार के लोगों का कहना है कि दरअसल 43 एकड़ जमीन का मामला है उस खाता प्लॉट में। उस 43 एकड़ में सिर्फ 7 एकड़ से उनका वास्ता है। राजकिशोर यादव, जिनकी पत्नी मुखिया है, वे गांव के दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनके द्वारा जिस जमीन पर कब्जा किया गया है उसका केवला उनके पास नहीं है और वे जबरदस्ती उस जमीन को दबाए हुए हैं। मुंडा परिवार का दावा है कि किशोर यादव ने उस जमीन पर कब्जा जमाने के लिए, उनकी नीयत पहले से ही खराब थी। वे पहले वहां एक आहर था, उस आहर में ही एक तालाब बना लिए और तालाब बनाने के समय जब उन लोगों ने विरोध किया कि हमारी जमीन में, हमारे आहर में आप तालाब क्यों निर्माण करा रहे हैं, तो राजकिशोर यादव ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि आप लोग गांव के गरीब लोग हैं, आप लोग मछली पालन करके अपना जीवनोपार्जन कीजिएगा। और हुआ यूँ कि जैसे ही तालाब बना, राजकिशोर यादव उसमें मछली पालने लगे। तो ग्रामीणों ने जो कल बैठक कर इस पूरे प्रकरण में जो अपनी बात रखी है, उससे कहीं न कहीं मतलब यह जो आग लगी है, इसमें कहीं न कहीं धुआं जरूर है और यह मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। इसको समय रहते यदि हल नहीं किया गया तो यह सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि मुंडा परिवार के साथ जो कठिनाई है, जो परेशानी है, प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो गंभीरता से ले और दोनों में से किसी को भी, चाहे वह जेएमएम हो या फिर भाजपा हो, सत्येंद्र नाथ तिवारी हो या मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थक एक दूसरे पर इस मामले में जो पूरा हमलावर है, इनको मौका न देकर ग्रामीणों की बात को सीधा प्रशासन को सुनना चाहिए और इस मामले को हल करके इसका पटाक्षेप करने की जरूरत है। जहां तक इस मामले को लेकर झामुमो तथा भाजपा के बीच तानातानी का प्रश्न है, भाजपा नहीं बल्कि सीधे कहें कि सत्येंद्र नाथ तिवारी और मिथिलेश कुमार ठाकुर के बीच में सीधा तानातानी है और यह कोई नई बात नहीं है। सत्येंद्र नाथ तिवारी और मिथिलेश कुमार ठाकुर के बीच पहले से ही यह मामला चलता रहा। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दूर विरोधी हैं तथा एक दूसरे पर हमेशा हमलावर रहते हैं। इन्हें इस मामले में राजनीति करने का मौका नहीं मिले और इन लोगों को भी चाहिए कि राजनीति करने के बजाय जो सही चीज़ है, जो वास्तविक स्थिति है, ग्रामीणों की जो शिकायत है मुंडा परिवार का 7 एकड़ जमीन पर राजकिशोर यादव का कब्जा करने का, उसका सही जांच करा करके, मिथिलेश कुमार ठाकुर एक मंत्री हैं, यदि उनकी इच्छा होगी, यदि वे चाह जाएंगे तो सीधे प्रशासन को भेज करके उस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, जिसमें सत्येंद्र तिवारी को स्वतः बैकफुट पर चले जाएंगे। तो ऐसा न कर, यदि इस मामले में पत्रकार वार्ता करा करके, केवाला दिखा करके और अखबारों में, मीडिया में सिर्फ दोनों पार्टी, दोनों पक्ष एक्सपोज हो रहे हैं, इस एक्सपोज होने से ज़्यादा बेहतर होता कि ये दोनों पक्ष, दोनों लोग जो खुद
दोनों में एक तरह से होड़ मची हुई है कि आदिवासियों का हित ऐसी हैं। इन लोगों को चाहिए था कि इस मामले में प्रशासन पर दबाव दे करके प्रशासन को दबाव देना है, दूसरे को प्रशासन को निर्देश देना है और इस मामले का हल निकालना चाहिए। आज के इस अंक पे इतना ही। हम पुनः किसी दूसरे विषय को लेकर अगले अंक में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।